बैक टू द क्लास। हम हैं अपने जर्नल एंट्रीज़ के चैप्टर में और अभी तक हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कवर करी हैं। आज हम करने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज़ में आगे बढ़ें। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं। वैसे ये सारे पॉइंट्स हमने अपनी बेसिक्स की क्लास में भी कवर किए हैं, बट एक छोटे से रिवीजन के साथ हम इनको सीखेंगे और आगे सीखेंगे कि इनकी जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ऐसा खर्चा जो आपको पता है कि आपको उस साल करना है, एक अकाउंटिंग ईयर में करना है, आपका खर्चा है वो, लेकिन आप नहीं कर पाए, आप किसी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाए जो आपको करनी थी, तो वो तो हो गए आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, उसी तरह कुछ ऐसे खर्चे थे जो आपके नेक्स्ट ईयर के थे लेकिन आपने इसी साल कर दिए, वो पैसा आपने इसी साल पे कर दिया, जो अगले साल पे करना था उसको बोलते हैं आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो पहले ही पे कर दिए। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी करना है, प्रीपेड मतलब पहले ही आप कर चुके हो। ठीक है, तो बिज़नेस में ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कई बार आपको जो खर्चे होते हैं आप वो पे नहीं कर पाते हो ईयर एंड तक। ठीक है, या आप पहले ही कोई खर्चे पे कर देते हो, तो उन सारी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से सीखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की लाइफ में आई थिंक ये स्टोरी तो कॉमन होती है कि जब आप पढ़ने जाते हो कॉलेजेस में या आगे कहीं अपने होम टाउन से बाहर, तो हर कोई स्टूडेंट या तो पीजी में रहता है या रूम शेयरिंग करके बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो हर स्टूडेंट ने ये चीज़ फेस करा होगा, आपने देखा होगा कि जब आप पीजी में रहते हैं तो जैसे ही महीने की 1 तारीख आई, सबसे पहले पीजी वाली आंटी की आती है और आपकी डोर बेल वो में रिंग करती हैं और बोलते हैं रेंट कहाँ है ना। हर बच्चे के साथ ये दिक्कत होती है कि पहली तारीख को सब जैसे ही कोई महीना शुरू हुआ आपको रेंट 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 करके वो परेशान कर देते। ठीक है, जब तक आप रेंट पे नहीं करोगे, आप सीढ़ियों से नीचे जा रहे हो रेंट कहाँ है, सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हो रेंट कहाँ है, तो ये क्या होता है आपका टेंशन, हम जैसे ही महीना शुरू हुआ आपकी टेंशन शुरू हो गई, होता है ना। तो अब देखो, अगर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, अगर आपने रेंट पे करना है, ठीक है, सपोज़ अब आपको रेंट है आपका 1000 रुपये महीना। ठीक है, तो मतलब 1 साल का हो गया आपका 12,000 पर एनम आपको रेंट पे करना है, आपको पता है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि आपने, अगर आप हर महीने आंटी को, अपनी पीजी वाली आंटी को कहने से पहले ही पे कर देते हो, स्टूडेंट्स की भी कैटेगरी होती है, एक होते हैं गुड स्टूडेंट्स, फिर थोड़े मस्तीखोर, फिर जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो देखो गुड स्टूडेंट्स जो हैं, जो हर चीज़ टाइम पे करते हैं, उन्होंने क्या करा, उनके पापा ने उनको पैसे भेजे, पॉकेट मनी भेजी और उन्होंने जो जो अपने खर्चे हैं वो पे कर दिए। ठीक हो गया। तो अगर आपने उस पूरे साल के खर्चे प्रॉपरली पे कर दिए तो आपने क्या एंट्री करी होगी, आपने करा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, रेंट आपका क्या है, खर्चा है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो आपने डेबिट कर दिया, कैश आपके पास से चले गया जो कि एक रियल अकाउंट है, तो आपने कर दिया 12,000 पर एनम। ठीक है, आपने अपना खर्चा दिखाया। ये तो हो गई अच्छे स्टूडेंट्स की कहानी कि पापा ने पैसे दिए, उन्होंने अपना रेंट पे करा। ठीक हो गया। अब आई दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की, जिनको घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पॉकेट मनी आई, उनको पता है कि खर्चा तो है, खर्चा देना है, लेकिन घूमने फिरने निकल गए, दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए, खाने पीने चले गए और पैसा हो गया ख़त्म। ठीक है, अब देखो उनको पता है, हमें क्या होता है, जैसे हमें पता है कि उस साल का रेंट देना ही देना है, वैसे ही बिज़नेस में भी ये रूल होता है कि जिस साल का जो खर्चा है उस खर्चे को उसी साल आप दिखाओगे, चाहे आप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन खर्चा तो आपको उसी साल दिखाना है। उसी तरीके से होती है इनकम, चाहे वो इस साल की इनकम हो या नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, सॉरी
चाहे वो इसी साल की इनकम है पर आपके पास आया नहीं पैसा है, आपको पता है आपने किसी को सामान बेच दिया, आपको पता है कि मैंने सेल कर दी तो इनकम आनी कंफर्म है। अब पैसा आने में लग गया टाइम, कस्टमर ने पेमेंट करा लेट, लेकिन इनकम तो इसी साल की है ना, क्योंकि सेल इसी साल हो गई है। तो अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, जिस साल की इनकम है उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों की कहानी में। तो हमको पता है कि रेंट तो इसी साल का है, उसको दिखाना तो इसी साल है। तो देखो ये तो गुड स्टूडेंट्स ने अपने वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, खर्चा कैश चले गया। अब जो बच्चे जिनके पैसे ख़त्म हो गए वो क्या करेंगे, ठीक है, आंटी से मांगेंगे मुहूर्त कि आंटी प्लीज़ नेक्स्ट मंथ पे कर देंगे, नेक्स्ट मंथ कर देंगे, ऐसे करके थोड़ा बहुत गिड़गिड़ाएंगे, थोड़ा बहुत आंटी को परेशान करेंगे और एट लास्ट वो मान ही जाएंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो ये हमने मोहलत मांगी उनसे कि हम दे देंगे आपको पैसा, अगले महीने दे देंगे, इस बार थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, बुक्स ख़रीदनी पड़ेगी, फ़ीस एक्स्ट्रा हो गई है, जो भी आपने बहाने करके अपनी पीजी वाली आंटी को मना लिया, ठीक है। तो अब देखो आपने क्या करा, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आपने खर्चा तो रिकॉर्ड करना है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज़ तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे कि भाई ये हमारे इस साल का खर्चा है। लेकिन अब पैसा तो है ही नहीं देने के लिए, तो पैसा तो जा नहीं रहा हमारे पास से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में अब आएगा क्या, पैसा दिया होता तो लिख देते, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है, सपोज़ आपने 11 महीने का ही आपने क्या करा, रेंट दिया, 1 महीने की आपका नहीं हो पाया, पैसे ख़त्म हो गए, तो आपने रेंट यहाँ पे जो 12,000 है वो तो पूरा का पूरा आप रिकॉर्ड करोगे कि 12,000 मेरा रेंट था। कैश आपने केवल कितना दिया, 11,000 रुपये, तो कैश तो आपके पास से चले गया 11,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अब 12,000 तो पूरे करने ही हैं, ठीक है। तो देखो जब भी हमारा ऐसा कोई खर्चा होता है जो हम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं उनसे, ठीक है, जिसको पैसा देना, या तो आप पैसा दोगे या फिर आप वचन दोगे कि भाई मैं आपका पेमेंट कर दूँगा या कर दूंगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो सकती हैं, खर्चा है आपका कोई किसी साल का, तो खर्चा है तो खर्चा या तो पैसा जाएगा या वचन जाएगा, दोनों में से एक चीज़ तो जाएगी। तो पैसा तो केवल 11,000 ही गया, इसका मतलब यहाँ पे आपने देना है एक वचन कि भाई हम पे कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने आंटी से कहा टू आंटी हम रुपए दे देंगे, ये आपने दे दिया वचन, कितने दे देंगे, 1,000 रुपये, ठीक है। तो ये वचन दे दिया आपने, तो ये तो आपकी हो गई जनरल एंट्री रिकॉर्ड कि 12,000 पूरा खर्चा था, दिखाया आपने बतौर आपने पापा को भी तो बताना है कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, तो अपने खर्चों की लिस्ट तो भेजनी है ना। तो खर्चों की लिस्ट में आप तो पापा को पूरा ही दिखाओगे, ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं घूमने चले गया था या मैं पार्टी करने चले गया था, वो दिखाओगे कि भाई पापा ने बोला हाँ 10,000 रुपये महीना भेजा था, कहाँ खर्च हुए, सॉरी 20,000 रुपये महीना मैं तुम्हें भेजा था, कहाँ खर्च होने का, पापा 12,000 तो रेंट ही था, उनको तो आप पूरा ही दिखाओगे। तो रेंट तो आपने पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो लेकिन कैश आपके पास से गया केवल 1,000 और 11,000 और 1,000 रुपये का आपने आंटी को वचन दे दिया कि मैं आपके पैसे दूंगा, ठीक है। तो ये जो वचन हम देते हैं कैश के बदले, उसको क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया एक पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, हम किसी उससे बात कर रहे हैं कि हाँ हम आपको पे कर देंगे, तो पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि गिवर को क्रेडिट करो, तो ये आंटी तो हमें कुछ दे ही नहीं रही, आप बोलोगे कि हमने इसको क्रेडिट क्यों करा, हमने इनका नाम क्यों क्रेडिट करा, हमने वचन क्यों दिया इनको, है ना, ये तो हमें कुछ दे ही नहीं रही। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई सामान ही दिया, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने आपको अपना पीजी दिया रहने के लिए, अब पूरा महीना उसमें रह चुके हो, अब आपने उसको पे करना है, तो ये गिवर है आंटी, उन्होंने अपना जो पीजी है, जो रूम है, जो बेड है, वो आपको दे रखा है ना। तो ये तो हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, वो आपकी गिवर है, तो आपने इसको कर दिया 2,
ठीक है। तो जो भी हम ये उनको वचन देते हैं उसको हम बिज़नेस की लैंग्वेज में क्या लिख देंगे, हमने बोला हमको याद रखना है कि भाई इनको पैसे देने हैं, हमने दिखा तो दिया है खर्चा है, लेकिन खर्चा पैसा तो गया नहीं है, तो याद तो रखेंगे, है ना। तो हमने कह दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये वचन है कि भाई हाँ हम आपको 1000 रुपये देंगे। उनका नाम नहीं लिखा, नाम लिख के तो हमें याद ही नहीं रहेगा किस बात के देने, है ना। फ्यूचर में तो याद रखना है, तो याद रखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमने रेंट देना है जो आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया कि रेंट तो पूरा पूरा खर्चा दिखाया, लेकिन उसमें से जितना पैसा गया वो दिखाया और बाकी का जो आउटस्टैंडिंग है वो दिखा दिया कि इतना हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है क्यों है, क्योंकि आप किसी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रहे हो कि हम आपका पेमेंट देंगे। उन्होंने तो अपना रूम आपको दे दिया, अपना पीजी दे दिया, लेकिन अब आप उनसे एक वादा कर रहे हो। ये वादा जो है ये पर्सनल अकाउंट है, गिवर को आप करते हो, इसलिए आपने कर दिया 1000 रुपये क्रेडिट। क्लियर है, ठीक है। वैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं बिज़नेस का। सपोज़ आपको सैलरी पे करनी थी आपके वहाँ जो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आपने अपना रिकॉर्ड में खर्चा तो दिखाया। अब आपको अगर पूरे साल भर 50,000 रुपये की सैलरी पे करनी है, ठीक है, तो आपने दिखा तो दिया कि मेरे 50,000 रुपये का खर्चा है। खर्चा आपने अपनी बुक्स में पूरा पूरा दिखाया, ठीक है। अब आप नहीं कर पाए किसी वजह, सपोज़ आप 50,000 रुपये पे नहीं कर पाए एम्प्लॉयज़ को, तो आप उनको वचन दोगे, ठीक है। तो वचन दोगे, आप बोलोगे कि मेरी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो मुझे देनी है वो मैं दूंगा। तो आपने ये रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो जो आपने वचन दिया है वो पूरा तो करना ही है ना आपको, अगले साल करो या जब भी करोगे, ये वचन जब तक आप इसको पूरा नहीं करोगे तो खड़ा ही रहेगा, है ना। तो आपने इसको पूरा करना है। तो सपोज़ देखो आपने सैलरी बोली थी कि मैं दूंगा, ये प्रॉमिस किया था, पैसा नहीं गया, वचन गया आपकी तरफ से, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि मैं ये दूंगा। तो अब जब दे दोगे तो अगर आपने इसको क्रेडिट किया है, अब आपको ये प्रॉमिस ख़त्म करनी है, तो आप इसको डेबिट करोगे। तो आपने बोल दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, इस वचन को पूरा कर रहे हो 50,000। तो अब जब पूरा करोगे तो पैसा जाएगा आपकी तरफ से, तो आप कर दोगे टू कैश। जब आपने पूरा कर दिया तो आपने लिख दिया कि भाई मेरा वचन हो गया पूरा, मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दी। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने कर दिया डेबिट। और वैसे भी देखें तो अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपने प्रॉमिस किया था, अब वो क्या हो गया, रिसीवर हो गए। जो लोग को आपने सैलरी देनी थी वो आपसे रिसीव कर रहे हैं, तो आपने उसको कर दिया डेबिट, डेबिट द रिसीवर। वैसे ही जब आप आंटी का रेंट दे दोगे अगले महीने, तो आप क्या करोगे, एंट्री, जब आप आंटी का रेंट दोगे तो आप करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट, लो भाई वचन पूरा, रिसीव करो, टू कैश, कैश मेरे पास से चले गया 1000 रुपये। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कोई भी खर्चा अगर हमारा आउटस्टैंडिंग हो रहा है और वो उसी साल का है, तो उस खर्चे को तो पूरा पूरा रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आप खर्चा नहीं कर पाए तो प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करोगे तो उस नाम से उस खर्चे को आउटस्टैंडिंग दिखाते हुए अमाउंट लिखोगे कि कितने का आप प्रॉमिस कर रहे हो। क्लियर है, ओके। अब हम आते हैं अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरफ। इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरफ, ठीक है। वही एग्जाम्पल लेते हैं। आपको आपके पीजी वाली आंटी ने बहुत ही दुखी कर दिया, ठीक है, रेंट 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 करके। तो अब आपने एक दिन आपको आया गुस्सा, आपने कहा बहुत परेशान करती है, ये लो भाई तुम पकड़ो 12,000, लो तुम पकड़ो 14,000, ठीक है। अब मुझे परेशान मत करना, अपनी शक्ल में दिखाना 2-3 महीने तक,
ठीक हो गया। तो अब आपने जोश जोश में आके तो पेमेंट कर दिया कि लो तो अपना रेंट पकड़ो, आज के अगले 4 महीने का और पकड़ो, ठीक है। आपने उनके हाथ में पकड़ाया और बोला मुझे दुखी मत करना, ठीक है। आंटी भी खुशी खुशी चली गई कि 4 महीने का रेंट मिल गया, है ना। तो अब जब आप अपने रिकॉर्ड कर रहे थे अपने उसमें, अब आप अपनी डायरी में तो लिखोगे ना कि मेरा कहाँ कहाँ पैसे गए। स्टूडेंट्स को तो रिकॉर्ड करना ही पड़ता है क्योंकि लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है और वैसे भी हर किसी को रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप जब रिकॉर्ड करते हैं उस समय तो आपने जोश में आंटी को बोल दिया 10 क्या 12 क्या पकड़ो सीधे 14,000 रुपये तो आपने दे दिए, ठीक है। अब आपने जो उसी समय अपने उसमें रिकॉर्ड भी कर दिया, जब आप डायरी में लिख रहे हो आपने कहा लो भाई मैंने लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पूरे 14,000 दे दिए मैंने रेंट में, ठीक है। ये आपने फटाफट लिख दिया कि मेरा पैसा चले गया, इतना मैंने रेंट पे कर दिया, ठीक है। अब जब कुछ टाइम बाद आपका गुस्सा ठंडा हुआ, अब आपके पापा का फ़ोन आ गया कि कहाँ हो गया खर्चा, बताओ भाई कितना खर्चा हुआ है। तो आपने कहा 14,000 तो रेंट दे दिया। तो उन्होंने कहा 14,000 कैसे, पिछली बार तक तो तुम्हारा 12,000 रुपये साल का था, आप 14,000 कैसे। तो आपको याद है कि अरे मैं तो एडवांस में पे कर दिया, ये तो मेरा रेंट है ही नहीं उस साल का, 2,000 रुपये नहीं सॉरी कितने, हाँ 2,000 रुपये तो मैं एक्स्ट्रा पे कर चुका हूँ, है ना। तो अब आपको इसको करना है सही, आपने तो पूरा दिखा दिया कि जोश में आके कि मैं रेंट दे दिया, लेकिन क्या ये 14,000 रुपये पूरे आपके उसी साल के थे? नहीं, आपके साल का खर्चा तो केवल 12,000 था, 2,000 रुपये तो आपने जोश में दे दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन क्या ये सही है? हम क्या करते हैं केवल उस साल का खर्चा ही बुक करेंगे कि 12,000 था रेंट तो 12,000 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने 2,000 रुपये तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रेंट के नाम पे डाल दिए, जबकि वो रेंट के नाम पे नहीं, वो क्या है प्रीपेड रेंट। आपने जो रेंट जहाँ जो उन्होंने आपको कमरा 2 महीने का, अभी तक तो आप उसमें रहे ही नहीं हो, आपने वो पे कर दिया, तो वो क्या कहलाया आपका प्रीपेड रेंट, ठीक है। तो अब आपको इसको सही करना है। आपने कहा कि नहीं ये जो मेरा कैश गया है ये पूरा रेंट पे नहीं गया है, अभी तक तो मैं रहा ही नहीं हूँ, है ना, 2 महीने तो मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिए। तो आप बोलोगे ये मैंने गलत कर दिया भाई, 14,000 रुपये पूरे तो मेरे रेंट के होते ही नहीं हैं। तो आप करोगे टू रेंट, ये रेंट नहीं था, 2,000 रुपये रेंट नहीं था, ये क्या था प्रीपेड रेंट जो मैं पहले ही पे कर चुका हूँ। तो आपने कहा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो प्रीपेड रेंट है आपने पहले ही आंटी को पैसा दे दिया, अब आंटी फंस गई। अब आंटी को आप भले ही कितना गंदा कर दो रूम, कुछ भी कर दो, आंटी को तो 2 महीने आपको देने ही देने हैं रूम, क्योंकि रेंट लो चुकी हैं आपसे, ठीक है। तो अब आपके क्या टेंशन नहीं है, अब आप क्या है उसके ऊपर आप बोल सकते हो उनको कि भाई अब आप मेरे से कुछ नहीं कह सकती, 2 महीने तक तो मुझे इस कमरे से निकाल ही नहीं सकती, है ना। तो ये प्रीपेड रेंट क्या है, जब आप किसी चीज़ का पेमेंट पहले ही कर चुके हो, अब आपका पूरा हक है उस फैसिलिटी को लेने का या उस सामान को लेने का, तो वो तो बन जाती है आपकी एसेट, ठीक है। ये तो हो गई एसेट, लेकिन ये क्या है एक पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि आपने आंटी को पैसा दिया है, एक दूसरे इंसान को पैसा दिया है, अब वो आपको अपना रूम अपना पीजी देगा रहने के लिए, क्योंकि आप पहले ही पेमेंट कर चुके हो। तो वो क्या है आपका रिसीवर, उसने आपसे पैसा ले लिया पहले ही, तो रिसीवर को करते हैं डेबिट, लेकिन आंटी के नाम पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि भाई किस वजह से आपका पैसा गया है, किस वजह से पैसा गया है, प्रीपेड रेंट की वजह से आपका एक्स्ट्रा पैसा गया है, ठीक है। तो आपने कर दिया प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट। ये टू रेंट क्यों करा, क्योंकि आप पहले ही 14,000 दिखा चुके थे, लेकिन वो था नहीं, अब आपको उसको ख़त्म करना है। तो आप बोलोगे कि भाई मेरे तो 12,000 ही था, 12,000 रखने के लिए आपने क्या करा, 14,000 में से 2,000 कम कर दिए, एक बार डेबिट था एक बार क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेटली आपने रेंट कितने का रिकॉर्ड किया, 12,000 का, है ना। या आप इसको ऐसे भी कर सकते, या तो आपने एक एंट्री ये करी, फिर ये आपने दूसरी एंट्री करी कि जो आपका
14,000 गया वो केवल रेंट नहीं था, वो क्या था, प्रीपेड रेंट। या आप कर सकते हो, आपने दिखाया, अगर आपका गुस्सा थोड़ा जल्दी ठंडा हो गया तो आपने अपने डायरी में नोट किया कि रेंट तो था 12,000, मैंने 12,000 रेंट पे किया, 2,000 मैंने दे दिया प्रीपेड रेंट एक्स्ट्रा, ताकि मुझे आंटी परेशान ना करे, और मेरे पास से पैसा कितना चले गया, पूरा 14,000 रुपये मेरे पैसे चले गए। तो इसका मतलब ये तो मेरा खर्चा हो गया इस साल का, ये मेरी हो गई एसेट, क्योंकि अब आगे जाके मैं आंटी को परेशान करूँगा कि अब आप मुझे निकाल के दिखाओ, तो ये तो मेरा हक हो गया इस रूम पे 2 महीने के लिए, तो ये प्रीपेड रेंट हो गया। लेकिन ये एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आंटी को पैसा दिया है, एक दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है, और आपके पास से कैश चले गया 14,000। तो या तो आप ये एंट्री करो या आप ऐसे करो, दोनों सही है, ठीक हो गया। बस अल्टीमेटली आपने दिखाना है कि पैसा जो गया है वो क्यों गया है, और खर्चा या फिर आपकी इनकम, दोनों आप कब रिकॉर्ड, उसी साल की रिकॉर्ड करोगे, एक्स्ट्रा कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक हो गया, क्लियर है। फॉर एक और, जैसे अगर आपने सैलरी पहले ही एडवांस में दे दी तो आप क्या करोगे, आपने कहा प्रीपेड सैलरी, अब प्रीपेड सैलरी हो गई तो सारे एम्प्लॉयज़ जिनको आपने सैलरी एडवांस में दी है, अब आपका हक है कि आप उनसे काम करवा सकते हो, ठीक है, टू कैश, ठीक है, या फिर टू, अगर आपने पहले उसको वैसे दिखा रखा है तो कर दोगे, आपका जो भी है, सपोज़ 20,000 है, तो इस तरीके से आप कर दोगे एंट्री। इतना क्लियर है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री। अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, खर्चा नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं जा रहा है, तो प्रॉमिस जा रहा है। उसी तरीके से अगर आप कोई एडवांस में पेमेंट कर दे रहे हो तो आप बताओगे कि आपका पैसा क्यों गया है, क्योंकि आपने एडवांस में सैलरी पे कर दिया या कोई भी खर्चा कर दिया। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।